जरूरी नहीं है पहचान बताना, नहीं बताना पड़ेगा नाम, थम गया सियासी घमासान, नाम में छिपा वोट इसलिए विपक्ष कर रहा चोट, नेम प्लेट पर सियासी कलेश, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। तो ये हमारे तमाम आज के सवाल रहने वाले हैं और इन सवालों पर जो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे उनका स्वागत भी मैं कर लेती हूं। संजय चौधरी जी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी हैं एसपी से प्रवक्ता, आचार्य राज मिश्रा है हिंदू धर्म गुरु, इसके साथ ही हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अंतरिम रोक का ये फैसला लिया गया है, हालांकि अभी सुनवाई बाकी है, लेकिन इस फैसले को इस तरीके से भी देखा जाना जरूरी है कि ये सिर्फ एक फैसला ही नहीं, कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे उन पर भी मुहर है। देखिए, आज का जो आदेश है वो अंतरिम आदेश है। 4 दिन के बाद इसकी पूरी सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश को भी इसमें अपनी बात रखने का 4 दिन के बाद मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि अंतरिम आदेश को जब तक इस पर पूरी बहस होकर पूरा निर्णय न आ जाए तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि सरकार की नीति शुरू से रही है कि कोई भी व्यक्ति काम करने वाला हो, सरकार का मुलाजिम सिपाही जो होता है वो अपनी छाती पर नेम प्लेट लगाकर रहता है। सैनिक के भी छाती पर नेम प्लेट लगती है। अधिकारी के भी कमरे के बाहर उसका नाम, उसका दायित्व सीधा और साफ लिखा रहता है। तो मुझे लगता है कि जिनको सिपाही का नाम हिंदू हो या मुसलमान, उस पर अभी तक आपत्ति नहीं हुई। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, जो केला बेचता है स्टेशन पर, उसकी भी स्टॉल के आगे उसका फर्म का नाम, उसका नाम लिखा रहता है। इवन चाय बेचने वाला भी जब आता है, मुझे बचपन से याद है कि जब चाय बेचने वाला रेलवे के डिब्बे पर आता है तो उस पर भी उसका पंजीकरण, उसका नाम ये स्पष्ट लिखा रहता है। जो नियम चले आ रहे हैं और यहाँ पर भी जो निर्णय हुआ है वो 2006 के मार्च जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके अंतर्गत हुआ है, जो संविधान में दी गए नियमों के आधार पर किए गए कार्यों के विरोध में गए हैं। मुझे लगता है जब पूर्ण निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से इसे स्वीकार किया जाएगा। अभी मैं आपका चैनल देख रहा था, जो आपकी हेडलाइंस थी उसमें आखिरी हेडलाइन थी कि लखीमपुर में जो किसानों की हिंसा हुई है उसमें जो टेनी है उनके पुत्र को जमानत मिल गई। तो क्या हम इस अंतरिम जमानत के आदेश को ये मान ले कि वो दोषी नहीं है? तो मुझे लगता है कि न्यायालय के पूर्ण निर्णय के आने के बाद ही इस पर कोई राय बनानी चाहिए। पहले से नियम, कानून, परंपरा। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सरकार की ओर से जो आदेश है वो लिखित में नहीं है या विधिक प्रणाली को लेकर इस पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी आगे कोर्ट में। लेकिन सर, यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए 3 बिंदु आपसे क्लियर करना चाहती हूँ और उसके बाद बाकी जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास आऊंगी। पहला बिंदु ये कि ये जो आदेश लिया गया है, क्या इसलिए लिया गया है क्योंकि शुचिता जो है कांवड़ियों के धर्म की या फिर कांवड़ियों की इस यात्रा की वो बनी रहे? और अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सिर्फ मांसाहारी और शाकाहारी यही बताना जरूरी है। और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर ये चीज नहीं है तो क्या जो पहचान बताना है वो इसलिए यहाँ पर जरूरी हो रहा है क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन से धर्म का है या कौन सी जाति का? और तीसरी चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर इस तरीके का फैसला लेना था तो इसकी तैयारी सरकार के तौर पर पहले से क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा सिर्फ वहां पर लगा है कि सिर्फ पुलिस की ओर से ये फैसला जारी नहीं किया जा सकता और उस पर बाद में मुहर नहीं, लिखित आदेश उसके लिए चाहिए और तमाम तरीके से जो आगे व्यवस्था रहती है वो वहां पर चाहिए, प्रणाली वहां पर चाहिए। देखिए, व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसको कौन पकड़ता है? उसको तो पुलिस ही पकड़ती है। तो पुलिस उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए निश्चित रूप से काम करती है। जो नियम और कानून संविधान के अंतर्गत बनाए गए हैं, पारित किए गए हैं, और ये तो वही नियम और कानून है जिसको कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली अल्पमत की सरकार को इन सारे विपक्षी दल के उस समय के नेता, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हो
या लालू यादव जी हो, ये इस सरकार को, कांग्रेस की 2006 की सरकार को समर्थन दे रहे थे। चलिए सर, ये बता दीजिए कि ये जो फैसला था 3 राज्यों की सरकारों का, ये किसके लिए था? क्या धार्मिक शुचिता के लिए था या फिर नाम उजागर करना, जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि नेम प्लेट सभी लगाते, या इसलिए था? इन दोनों में से कौन सा कारण सबसे ज्यादा सही है या फिर सटीक है? देखिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संसद के द्वारा पारित अधिनियमों को जमीन पर उतारना आवश्यक है और मुझे लगता है इसको इसी रूप में स्वीकार करना। यानी कि धार्मिक शुचिता से इसका लेना देना नहीं है। देखिए, जो संसद तो सबसे बड़ी है ना, संसद सबसे बड़ी है, उसको धार्मिक चश्मे से देखने वाले ही इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि अगर भारत के संसद, चलिए, धार्मिकता का और सांप्रदायिकता का जो आरोप लग रहा है वो विपक्ष उठा रहा है, तो अभिषेक वाजपेयी के पास हम चलते हैं। अभिषेक वाजपेयी से जानते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, इससे आप अपनी शुरुआती जीत तो जरूर मान रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अंतरिम इस फैसले पर रोक लगी है, हालांकि सुनवाई होना अभी बाकी है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कौन से चश्मे से देख रहा है विपक्ष इसे? क्या ये वोट की राजनीति भी की जा रही है अल्पसंख्यकों के लिए? दीपशिखा जी, और मैं तो बड़ा प्रफुल्लित था, और क्योंकि जब सरकार ने ऐसे आदेश दिए तो मुझे बहुत ही अचंभा नहीं हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब शायद जो होटल होंगे उन पे भी, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो होटल, जो मॉल का उद्घाटन किया था, लुलु मॉल का, उसके मालिक का नाम भी लिखा जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में कि किसके मालिक का है वो, उसने किसका है वो। और साथ में मुझे ज्यादा अच्छा तब लगा कि अगर ये आदेश पारित होता तो ब्लड बैंकों के लिए भी रहता कि उसमें लिखा जाता कि ये इमरान का खून है, ये अभिषेक वाजपेयी का खून है, ये सोलंकी का खून है, तो ताकि लोग उसको देख सकते, अपने हिसाब से कैटेगराइज करके उसके ब्लड ले सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज कि अगर ऐसा कुछ था, जब कांवड़ यात्रा के लिए कहते हैं तो हम सब हिंदू जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी वर्ग हो, क्या कांवड़ यात्रा में कौन सी चीज परोसी जाती है? क्या मांस मदिरा परोसा जाता है या कोई और चीज परोसी जाती है? कोई भी कांवड़ यात्रा लेकर के जब जाता है तो अपनी आस्था से लेकर के जाता है। और मैं बता दूं कि अगर उसने उपवास किया होता है तो कुछ लोग होते हैं जो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फलाहार करते हैं। तो फलाहार के लिए आपने कौन सी कैटेगराइज कर दिया, उसमें नाम की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि आप हर एक चीज को, क्योंकि आप धर्म के पेटेंट को लेकर के चलते हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम उसमें भी करना चाहते हैं। इसी वजह से तो मैं तो बड़ा प्रफुल्लित हुआ था कि ये कम से कम आदेश पारित हुआ कि हिंदू भाई को जब नेक्स्ट टाइम खून लेना होगा तो मुसलमान भाई का खून नहीं लेगा, या किसी मुसलमान को खून लेना होगा तो किसी हिंदू भाई का खून नहीं लेगा। यानी कि विपक्षी पार्टियां धर्मनिरपेक्षता के तौर पर, यानी कि सेकुलरिज्म के तौर पर ये चाहती है कि इस तरीके के जो आदेश है वो गलत है। जाहिर सी बात है, देखिए ये तो मेरी अपनी राय हो सकती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना आखिर किसके दबाव में ये नहीं। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष किस लिए चाह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो बनी रहे? विपक्ष हमेशा से चाहता रहा है कि भारत की जो अखंडता, एकता है, वो हमेशा बनी रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि देश की आजादी में हिंदू का भी उतना ही योगदान था, मुस्लिम का ही उतना ही योगदान था। और ताजा आंकड़ों में अगर आप लेंगे तो कोविड काल में आपने देखा कि कैसे हिंदू भाई का। चलिए सर, बीजेपी की प्रवक्ता क्या कह रही हैं और बीजेपी क्या कह रही है, इस पर 1 मिनट के लिए मैं नहीं जाती हूं। अगर आप हमारा चैनल सुबह से शाम तक देखेंगे तो बहुत सारे कांवड़ियों से न्यूज स्टेट ने बात की। उनका ये कहना है कि धार्मिक शुचिता हम चाहते हैं और इसलिए उन्हें योगी सरकार का ये फैसला सही लगता है। आंखों देखी वो देखते हैं कि अगर वो जो रेस्टोरेंट है वहां पर उन्हें खाना चाहिए या पीना चाहिए तो वहां पर रुक भी जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हिंदू मुस्लिम किसका है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सेकुलरिज्म जो यहाँ पर विपक्ष कहता है, ये तब क्यों नहीं सुनाई देता है जब लिपस्टिक में भी ये डिमांड की जाती है कि ये हलाल होनी चाहिए? अच्छा दीपशिखा जी, ये बताइए आज तक किसने कंप्लेन की इतने बड़े पैमाने पर रुआवजा की सप्लाई होती है, रुआवजा दिया जाता है, हिंदू घर में भी पिया जाता है, मुसलमान घर में भी पिया जाता है, और बाकायदा जितने भी, चाहे मंगल का भंडारा हो चाहे कोई भी भंडारे हो, उसमें उसका सेवन कराया जाता है। तो क्या आप ये कहेंगे इस तरीके से उसको ना देखेंगे क्या? धार्मिक चश्मे से मत देखिए।
मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूं। आपके चलिए आपके इसी सवाल पर हम बने रहेंगे और धार्मिक शुचिता के साथ और इन प्रोडक्ट्स के साथ मैं जरूर आप पर बहस करूंगी, लेकिन बाकी गेस्ट के पास एक बार जरूर हो आती हूं। आचार्य राज मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो फैसला अभी लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा ये जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया था, इसका मध्य बिंदु क्या है? देखिए, सबसे पहले हर व्यक्ति जो धार्मिक यात्रा पर जाता है या वैसे जीवन में, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है ना कि मैं क्या खाऊंगा, जो मैं खा रहा हूं वो कहाँ बना है, कैसे बना है, किस प्रक्रिया से बना है, ये तो मेरा अधिकार है मुझे जानकर। मुझे कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, ये तो मेरी जानकारी में होना चाहिए ना। और ये कानून आज का नहीं, आपको पता है 2006 में बना है, 2011 में इम्प्लीमेंट भी किया गया था। कांवड़िया एक अपने पवित्र यात्रा पर जाता है, ठीक है, और ये कांवड़िया का पूरी तरह धार्मिक यात्रा में अधिकार है कि वो व्यक्ति कहां पर अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार कहां खाएगा और क्या खाएगा। तो सबसे पहले सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला मेरी दृष्टि से सम्मानीय फैसला है और होना चाहिए भाई। भारतवर्ष के अंदर अगर सनातनी स्वतंत्रता से नहीं जी सकता है तो आखिर कहां जाकर के स्वतंत्रता से जिएगा। अच्छा, आखिर अभी सुनवाई होनी है, अंतरिम रोक लगा दी गई है, तो सुनवाई से क्या उम्मीद कर रहे हैं हिंदू? दीप शिखा जी, एक सबसे बड़ी बात रही है, हमारा हमेशा एक नियम रहा है सनातन धर्मियों का, इस भारत के हिंदुओं का, कभी भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास नहीं किया। इवन अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, आपको पता होगा ये डिसीजन सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं लिया गया, ये डिसीजन क्रिश्चियन के लिए लिया गया। कोई क्रिश्चियन उठ करके आया आज तक कुछ कहने के लिए, या कोई क्रिश्चियन सुप्रीम कोर्ट गया, ये डिसीजन हिंदुओं के लिए भी लिया गया। क्या कोई हिंदू उठ करके आया और सुप्रीम कोर्ट गया? क्योंकि हिंदू को अपना नाम बताने में दिक्कत है ही नहीं भाई, क्रिश्चियन को अपना नाम बताने में दिक्कत है ही नहीं भाई। चलिए हाफिज नूर अहमद जी से जान लेते हैं। हाफिज नूर अहमद जी, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है नाम बताने में? क्या ये लोग धर्म बदलने की पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी की में दिक्कत, तो धर्म बदला ही क्यों था? फिर दूसरे ही धर्म में जब वही धर्म का नाम रखना था तो धर्म काहे बदले भाई? जब धर्म के कारण सुप्रीम कोर्ट जाना, धर्म बदलना ही नहीं चाहिए था। हाफिज नूर अहमद जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आ रही है जी, बताइए ऐसी कौन सी दिक्कत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो कांवड़ियों का कहना है, वो जो याचिका करता है एनजीओ, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, कांवड़ियों का भी ये कहना है कि आप लोग सरस्वती माता की अगर पूजा नहीं करते हैं, भगवान शिव की अगर आप पूजा नहीं करते, उनके नाम पर आप लोगों ने ढाबे खोल रखे हैं, तो ऐसे में जो वहाँ पर कांवड़िए पहुँचते हैं वो कहीं ना कहीं इससे परेशान हो जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि ये किसका ढाबा है। और नेम प्लेट का जो फैसला लिया गया था इसलिए सही थे, कांवड़ियों का कहना है, आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता महोदय संजय चौधरी जी ने सरकारी अधिकारियों के ऑफिस के ताल्लुक से बोला है कि ऑफिस के बाहर नाम लिखा होता है, और ये बहुत ही अजीब सी, उन्होंने अधिकारी और ठेले वालों को जोड़ा है। कहां वो अधिकारी, कहां वो ठेले वाले, कहां वो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले, सुबह से शाम तक कमाते हैं, फिर जाके घर पर अपने खाते हैं, और उनके ताल्लुक से इस तरह की बातें कि वो अपने दरवाजे पर नाम लिखते हैं, ऐसा करते हैं। इन्हें ये कहने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर हम मुसलमान हैं और हम अपनी दुकान का नाम किसी देवी देवता के नाम से रख रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये गलत है, ये जुर्म है, और ऐसे लोगों की निशानदेही और तरीके से करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले आपने मुसलमानों के खिलाफ जैसे अभी हमारे हिंदू धर्मगुरु भाई बोल रहे थे राज जी कि वो क्रिश्चियन समाज को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हिंदुओं को दिक्कत नहीं हुई। मुसलमानों को दिक्कत इसलिए हुई कि मुसलमान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ही निशाना बनाती है, आपको नहीं। भारतीय जनता पार्टी की इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी आवाज कम की जाएगी, लेकिन निशाना किसको बनाएगा? राज जी, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, राज जी, हमने आपको सुना है बात, जब नाम और एक आवाज है पीछे से आ रही है, इस आवाज को रुकवाइए, इको आ रहा है। राज जी, मुझे आप सुने, राज जी आपको सुनना पड़ेगा, मैंने आपको सुना है।
नहीं, मैं भी आचार्य राज एक बार राजी, सुन आप लेते सुन रहे हैं जी। बोलिए हाफिज नूर जी। राजी, जब तक मेरी पूरी बात ना हो मैं भी हाफिज आपके नूर बीच जी में बोलिए, नहीं बोलूंगा, बोलिए आप वादा करता हूं। बोलिए। और अगर आपको एको आ रहा है तो आपकी जो सिस्टम है वहां पर एक बार उसकी आवाज चेक कर लीजिए। जी हाफिज नूर जी। नहीं, हमारा सिस्टम ठीक जी है। जी आप बोलिए, आपके अपनी सिस्टम बात में रखिए कमी। जी, बात रखिए आप। मैं ये कह रहा था कि सारे निशाने भारतीय जनता पार्टी ने किसी पर साधे हैं आज तक, चलिए, मुसलमानों में साधे हैं। भारतीय जनता सीधे पार्टी सीधे ने मुसलमान निशाना साधा है। आपका ये पक्ष है, आप पूरी आपका बात ये नहीं सुन तर्क रही है है। मैडम। सुन लिया मैंने कि मुसलमानों के लिए ही ये नहीं, फैसले लिए जाते हैं ताकि जो मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो, यही कह रहे हैं ना सर आप? मुसलमानों को डराया जाता है, मुसलमानों को धमकाया जाता है। ये दूसरे शब्दों में कहा, लेकिन कहा तो वही बात ना सर आपने। भेजा जाता है। हाँ, अच्छा चलिए। बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, इसके सिवा कुछ क्या नहीं हो रहा। क्या मुस्लिम अपनी धार्मिक शुचिता को सिद्ध करने के लिए हलाल और हराम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं? और कुछ नहीं। बताइए हाफिज नूर अहमद जी। क्या हलाल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि उसी के माध्यम से शुचिता जो है वो साबित की जाती है। सरकार की सहमति से, सुनिए, सरकार की सहमति से ही होता है। कुछ संस्थानों को अधिकार दिया है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन जारी करें। जब यहां पर इस तरीके की स्वतंत्रता है तो यहां पर इस धर्म की शुचिता को लेकर ये स्वतंत्रता अगर की बात की जाती है तो इसमें सवाल कैसा? हलाल जो भी अभी आपने बताया है, ये सबकी जिम्मेदारी सरकार की है ना। अभी आपने खुद ही दे दिया। आपने कहा मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है धर्म के नाम पर, उसी का जवाब मांग रही हूं ना मैं आपसे कि सरकार की ओर से ही तो ऐसे कुछ संस्थान किए गए हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं और उन्हें रुकबा भी दिया सरकार ने, उन पर पाबंदी भी लगवा दी सरकार ने। वो ये आप इसको भी बताइए। गैर संस्थानिक उस पर सियासत गैर संस्थानिक और कुछ जो है संस्थानिक है। नहीं, गलत आप गलत बात कर रही हैं। बिल्कुल नहीं सर, पढ़ लीजिए आप। गैर संस्थानिक, उन लोगों को गैर औपचारिक, ये शब्द समझते हैं। और हराम की बात, गैर औपचारिक की बात कर रही हूं मैं। हराम है। अगर कोई हलाल प्रोडक्ट चला रहा है तो आपको परेशानी क्या है उससे? इसमें परेशानी नहीं है। चलिए संजय चौधरी जी इसका जवाब देंगे। संजय चौधरी जी बताइए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, यानी कि बीजेपी को इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे परेशानी, इसका जवाब आपसे संजय जी। यात्रा निकल रही है हाईवे पे और बस्तियों की गोश्त की दुकानें कहते नूर भाई बेनूर हो गए हैं और इनको केवल यही लगता है कि मुसलमान के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध में काम करती है। नूर साहब जरा आंख कान नाक सब खोल के सुनिएगा। क्या कारण है कि इस देश के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हुए तभी देश के मुसलमानों को हाफिज नूर जी रोका गया ना राज्य को, अभी ने भी बोलने दीजिए, संजय जी को भी बोलने दीजिए। वही काम कर रहे हैं जो आप राज्य पे आरोप लगा रहे थे। हाफिज नूर जी रोकना चाहूंगी आपको, राज्य को भी रोका था हमने जब आप बोल रहे थे, तो अब वो बोल रहे हैं तो आपको भी रोकना फर्ज बनता है। फिर वरना आप कहेंगे भेदभाव कर रहे हैं। संजय जी बोलिए संजय जी। जी बोलिए संजय जी। नूर साहब क्यों बेनूर हो रहे हैं? जी बोलिए संजय जी, आप बोलिए। तो नूर साहब बताइए, राज्य को जब रोका तब बोल देते सर, जब राज्य को बोला तब बोल देते सर। ये जब राज्य को रोका तब क्यों नहीं बोला आपने? ये तब तो बोला, आपको बोल रहे तो आपको लग रहा है एक तरफा डिबेट है। जी संजय जी अपने बात रखिए। हाफिज नूर जी की आवाज थोड़ी डाउन कर दी जाए ताकि संजय जी की बात सुन ली जाए। जी संजय जी। नौकरी के लिए सऊदी अरब जाने का कोई मौका नहीं मिला, ये करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। आप बताइए मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कब शुरू हुआ? वो तब हुआ जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर हुए। दंगे कब खत्म हुए? जब योगी आदित्यनाथ आए। और मुसलमानों की समस्या 3 तलाक कब खत्म हुई? जब मोदी जी आए। मुसलमानों को बिना भेदभाव के लिए सारी योजनाओं का लाभ मिला और मुझे लगता है कि इस योजना का भी विरोध केवल मुसलमान कठमुल्ले कर रहे हैं, न इसका बौद्ध न इसका जैन। जरा भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिए। ये उम्मीद करती हूँ सभी जो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे। अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आने वाले समय में अभी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया जाएगा, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या वो फैसला हो सकता है? कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम सभी लोगों को मान्य होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट सभी लोगों के हितों को देखेगा, सभी लोगों के चीजों को देखेगा ताकि देश में एक अच्छा संदेश जाए
ताकि वो हिंदू, मुस्लिम और किसी अन्य वर्गों में उसको ना बांटा जाए। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति होता है, वो सिर्फ 2 जून की रोटी देखता है, कैसे अपना कमा सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हिंदू क्या कर रहा है, मुस्लिम क्या कर रहा है। वो ये देखता है कि दिन भर कड़ी मेहनत के बाद मुझे 100 रुपए मिले या 200 रुपए मिले, उससे मैं अपने घर पे राशन खरीद करके अपने बच्चों को पेट भर सकूं, और जो पैसा बचा है उसको अपना सेव कर सकूं या बच्चों की फीस के लिए काम कर सकूं। यानी कि 2 ही तरह के धर्म होने चाहिए, 2 ही तरह की जातियां होनी चाहिए, एक निर्धन और एक अमीर, और उसी के हिसाब से फैसले भी होने चाहिए। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो सभी धर्मों से होनी चाहिए, एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ये सबसे जरूरी है। आप तीनों का शुक्रिया।